9 मई को जिसने भी गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए। रिहाई के बाद अली मोहम्मद खान का बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने सेंट्रल जेल मर्दान से रिहाई के बाद कहा, 9 मई को जिसने भी गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान को 80 रोज बाद जेल से रिहाई मिली। अली मोहम्मद खान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फजल सुबहान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया और जस्टिस एजाज अनवर ने अगली पेशी पर डिप्टी कमिश्नर मर्दान को खुद पेश होने का हुक्म देते हुए कहा, अगर एक डिप्टी कमिश्नर को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर गैर कानूनी काम कोई नहीं करेगा। सेंट्रल जेल मर्दान से रिहाई के बाद अली मोहम्मद खान ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि 9 मई को जिसने भी गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए। मुझ पर 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। पीटीआई और इदारों के दरमियान फासले खत्म करने की कोशिश करूंगा। अली मोहम्मद ने कहा कि 9 मई को जो हुआ वो हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं। पाक फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। इनका कहना है पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। मुल्क को शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म पर दहशतगर्दी के पर्चे काटना पाकिस्तान की बदनामी है। इन्होंने कहा कि जेल में 80 साला माँ की फिक्र थी कि मेरे बगैर वालिदा का वक्त कैसे गुजरा होगा। ताहम माँ ने अडयाला जेल में जंग में महाज खाली न छोड़ने का पैगाम दिया। ख्याल रहे अली मोहम्मद खान 80 दिन बाद जेल से रिहा हुए। इस दौरान अली मोहम्मद खान 8 मरतबा गिरफ्तार हुए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने अली मोहम्मद खान को मनपसंद अफराद को ठेके देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया, जबकि अली मोहम्मद खान को तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के इल्जाम में भी गिरफ्तार किया गया। एक केस में जमानत मंजूर होने के बाद पुलिस दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेती थी।